बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से। चाय की प्याली हाथ से ना छूट जाए तो बताना, ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात आज हम करेंगे जिसके बारे में आप हैरान रह जाएंगे। वो हकीकत जिसकी सच्चाई का कमेंट्स में आप लोग आकर इकरार करोगे। 1000% एक्यूरेट आज हम प्रोडिक्शंस आपको बताएंगे, चौंका देने वाली बातें बताएंगे। अब टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों की लंबी छुट्टी होने जा रही कैसे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। नो मोर टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी फॉर कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 10वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन माना जाता है और शनि, सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। इस ज़ोडिक साइन में मंगल यानी कि मार्स ऊंच के पावर्स के साथ हमेशा रहता है। यहाँ मंगल मार्स के हमेशा ऊंच के पावर्स के साथ रहना यानी कैप्रिकॉर्नियंस कभी भी किसी चीज से डरते नहीं है, यानी कि निडर होते हैं, बहादुर होते हैं और किसी भी चीज से घबराते नहीं है। बड़े से बड़े चैलेंजेस का आसानी के साथ सामना करके उसमें कामयाब भी होते हैं। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर दिखी गई हैं। किसी भी ग्रुप को लीड करना, उनको मुश्किलात से निकालना, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाना, ये खूबी भी कैप्रिकॉर्नियंस के अंदर होती है। हर काम को सीखने की अहलियत इनके अंदर होती है। आसानी से किसी भी हुनर को सीखना, उसको अप्लाई करके या उससे अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। यानी कि हुनर, बेशुमार हुनर, ऐसा नहीं कि एक हुनर से इनका काम चल जाए। ये बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं और एक से ज़्यादा हुनर सीखने की अहलियत भी रखते हैं। इनकी ज़िंदगी में परेशानियां भी आती हैं लेकिन ये आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं और कामयाब होकर रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक, बहुत ही काम करने वाले, मेहनत यानी 100% एफर्ट्स लगाने वाले ये बुर्ज होते हैं। क्योंकि शनि, सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड होता है, तो जब सुस्ती पे आते हैं यानी लेजीनेस की तरफ तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यानी कि काम को ना कर पाना या 100% एफर्ट्स ना दे दे पाना या काम को पेंडिंग पे डाल देना, इस तरह बहुत देखा जाता है। लेकिन अगर ये किसी चीज़ को ठान ले कि इसको करना ही करना है और इसको करके छोड़ूंगा या छोड़ूंगी करके, तो ये करके रहते हैं। उसको किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रोक ये करके रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा लॉयल, बहुत ही प्यार करने वाले, यानी रोमांटिक तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को चाहने वाले, वफादार, कभी धोखा नहीं देंगे, इस तरह के ज़्यादातर ये देखे गए हैं। और बहुत ज़िद्दी भी पाए गए। ख़वातीन अगर हैं तो बहुत सुपर ज़िद्दी, और मर्द हजरात भी ज़िद्दी पाए गए। यानी ज़िद करना, अपनी बात मनवाना, कुछ भी करके अपनी बात को सामने रखना है, ऐसा इनके अंदर देखा गया। भीड़ भाड़ से थोड़ा घबराते हैं। भीड़ में रहना, कोई महफिल चले गए तो वहाँ इनको उकताहट होगी, कोई पार्टी में चले गए तो वहाँ अच्छा फील ना करेंगे। लेकिन अकेले रहना या कम लोगों के अंदर रहना, ये इनको ज़्यादा पसंद रहता है। अब ये मून साइन से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो का मून साइन से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिक साइन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या वाकई में ऐसा है? क्या भीड़ भाड़ से थोड़ा घबराते हैं या अगर चले भी जाएं तो वहाँ घुटन का एहसास होता है? खास तौर पे जहाँ गीला गिबत हो या एक गॉसिप का एक एनवायरनमेंट होता है ना, एक दूसरे के बारे में बोलना, उन लोगों के बारे में बात करना जो उस वक्त पार्टी में या उस वक्त आपके दरमियान मौजूद नहीं है, या किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, इस तरह, यानी गॉसिप, यानी गॉसिप किसे कहते हैं, यानी कि आपस में हंसी मजाक करना, तो इस किस्म की चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। अपने तरीके से काम करना, स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं। घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके लिए चाहे बॉसेस के अगेंस्ट ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन ये अपने तरीके से करते हैं और भरपूर तरीके से कामयाब भी होते हैं। लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं, यानी कि कोई इनसे कोई मदद मांग ले तो मना नहीं करेंगे, कुछ भी करके उसकी मदद करेंगे। किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, हमेशा उसकी मदद के लिए कूद पड़ेंगे। तो ये चीज़ एक ज़बरदस्त इनके अंदर देखी जाती है। दिल के बहुत ही अच्छे, साफ सुथरे, यानी कि जो अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर दिखाते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं करते। बहुत जल्दी सीरियस हो जाना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया है। और इमोशनल, यानी थोड़े जज्बाती भी ये पाए गए हैं। किसी भी चीज़ को लेके अगर ये सीरियस हो जाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। लेकिन अगर सीरियस ना हो तो कोई भी इनको सीरियस नहीं करवा सकता। मनमोजी, अपने अंदर गुम, इस तरह की तबीयत के मालिक होते हैं। लेकिन जहाँ पर इनका मन चला गया वहाँ से बाहर आना फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल है। कोई इनको उससे बाहर नहीं ला सकते। जहाँ इन्होंने ठान ली और उस चीज़ में चले गए तो फिर कामयाब होके ही लौटते हैं। अब इनकी किस्मत कब चमकती है? क्योंकि शनि, सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो तकरीबन 31 साल के बाद, 31 साल से 40 साल के दरमियान ये इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी बनाना, घर खरीद पाना, अपने घर को रिनोवेट कराना, टाइलिंग पेंटिंग कराना, या कोई बड़ा खर्चा कर डालना, या फिर कोई गाड़ी खरीद लेना, कुछ अच्छी खबरें सुनना अपने जॉब के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने ऑनलाइन बिजनेस, जो भी काम करते हैं उसमें तरक्की कर जाना और अच्छा पैसा बना लेना, अच्छा बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का सुख हासिल करना, कोई भी तरीके से हर लिहाज से अपनी जॉब करियर में अच्छी खबरें सुनना, ऐसा इनके साथ देखा जाता है। ड्यूरेशन आप याद रखिएगा इस ड्यूरेशन में, और अगर ऐसा सही है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर मून साइन से आप लोग कैप्रिकॉर्नियन हो। लेकिन हमें उम्मीद है काफी सन साइन वाले कैप्रिकॉर्नियन भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब हम उन ज़ोडिक साइन के बारे में बात करेंगे जो आपकी मेन टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का बाइस है। ये आपको बीमार कर सकते हैं, आपको वक्त से पहले
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मौत का बाइस भी बन सकते हैं। ऐसे ज़ोडिक साइन रहेंगे, यानी कि आपको फ्रस्ट्रेटेड रखना, आपको परेशान करना, आप इनके पीछे पड़ के काम निकलवाओगे। ये कभी आपका काम खुशी से, दिल से नहीं करेंगे। आपके साथ इनकी जुगलबंदी कभी नहीं बनेगी, कभी भी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। आपकी लव लाइफ है, आपके मैरिड लाइफ के अंदर, आपके लव लाइफ में, आपके किसी भी रिश्ते में, चाहे बॉसेस हों, चाहे आपके वालदेन हो, चाहे आपके बहन भाई, चाहे आपके दोस्त हों, किसी भी तरह से आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। आपस में दुश्मन बन सकते हो अच्छे, लेकिन दोस्त बनना बड़ा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाना, आपके इंटरेक्शन में आके, ये ज़ोडिक साइन ऐसे नहीं है, रियल में ऐसे नहीं है, लेकिन जब भी आपके इंटरेक्शन में आएंगे, आपके साथ कोई कनेक्शन बनेगा, किसी रिश्ते में बनेंगे, कोई रिलेशन में आएंगे, तो ये ऐसे हो जाएंगे। फिर ये आपको प्रॉब्लम करना, पीठ पीछे खंजर मारना, आपको धोखा देना, या किसी भी तरह से आपको सपोर्ट ना करना, आपकी तनज़ली में खुश होना, यानी आप अगर कोई गिरावट का शिकार हो, कोई आपका नुकसान हो रहा है, उसमें खुश होना, आपको किसी भी तरह से कोई भी आपके वेल विशर ये लोग नहीं होंगे। इनसे बच गए, इनसे कैसे बच गए? अब आपकी शादी हो चुकी है और हो सकता है इनमें से कोई ज़ोडिक साइन हो, आपके वालिदैन हैं, हो सकता है इनमें से कोई ज़ोडिक साइन हो, आपके बॉसेस हैं। करना सिर्फ ये है कि अपने सीक्रेट्स इनको कभी नहीं बताना, सीक्रेट्स मत बताना। और दूसरा ये कि इन पे ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद कभी ना करना, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर ये 2 चीज़ें आपने कर ली, तो फिर कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी का आप शिकार नहीं होगे, या काफ़ी हद तक कम भी होंगे, ख़त्म भी होंगे। लेकिन ये लोग अगर आपके इंटरेक्शन में किसी भी तरह से हैं, तो कहीं न कहीं आपको धोखा मिलना। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे, यकीनन इनमें से कोई ना कोई ऐसा ज़ोडिक साइन आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा होंगे, जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस होंगे, आपके लिए परेशानियों का बायस होंगे, आपको बड़ा नुकसान पहुँचाया होगा, या कहीं न कहीं आप इनसे परेशान ज़रूर होंगे, ऐसा ज़रूर आप कमेंट्स में बताओगे। सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है मेष राशि, यानी कि एरीज़, बुर्ज हमल। ये सबसे खतरनाक साबित होगा आपके लिए, यानी कि इनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होना, आप इनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगे, आपस का तालमेल कभी भी नहीं बनेगा, और बीमारियों का बायस ये बन सकता है आपके लिए। आप परेशान रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, ज़बरदस्ती आपके लिए काम करेंगे, लेकिन दिल से आपके लिए कभी भी काम नहीं करेंगे। आप हमेशा इनसे परेशान रहोगे, और आपके लिए दर्द सर का की वजह बनना, ऐसा इस ज़ोडिक साइन के अंदर देखा जाएगा। दूसरा ज़ोडिक साइन जो है वो सिंह, यानी लियो, बुर्ज असद, ये देखा गया है। और हर लिहाज से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके साथ तालमेल ना बनना, आपके साथ कंफर्टेबल जोन में ना रहना, आप इनके साथ अनकंफर्टेबल रहोगे, और फ्रस्ट्रेशंस का होना, गुस्सा बहुत आना, बीमारियों का बाइस बनना, ऐसा ये ज़ोडिक साइन रहेगा। आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बाइस बनेगा। इसे दूरी बनाए रखना, या इससे अपने सीक्रेट शेयर ना करना, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना, अंधा एतमाद ना करना, आपको भी खुश रखेगा, और आपके बहुत सारे कामों में जो रुकावटें आने वाली है उससे भी आप बचे रहोगे, और आपको एक रिलीफ मिलेगा अगर आप इनसे दूरी बनाए रखते हो, या एटलीस्ट इतना करते हो कि अपने सीक्रेट शेयर ना करो, तो भी बहुत सारे मामला बनते नजर आएंगे। और तीसरा ज़ोडिक साइन है कैंसेरियंस। कैंसर भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपस में धोखा देना एक दूसरे को, या फिर पीठ पीछे खंजर मारना, या किसी भी तरह से अंडरस्टैंडिंग का ना होना, कंफर्ट लेवल आपका नहीं रहेगा, यानी कंफर्टेबल नहीं रहोगे इनके साथ, और तालमेल का ना मिलना, आपके किसी भी रिलेशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे कोई भी रिलेशन में धोखा मिलना, या फिर आपकी बात ना मानना, ऐसे मामला होंगे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का ये शिकार करेंगे। अब हम उस फॉर्मूले पे अमल करेंगे कि आपकी जिंदगी से दुख, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो चीजें बताने जा रहे हैं जिसका अगर आपने उलट कर लिया, उलट कर लिया, उलट का मतलब है कि जैसे कि फर्ज करें अगर हम कहते हैं कि आप कंजूसी बहुत करते हो, पैसे खर्च नहीं करते हो, तो आपको खर्च कर देना शुरू करना है। अगर हम कहते हैं कि आप पैसे बहुत खर्च कर देते हो, इसका मतलब कि आपको पैसे बचाने, यानी मीन्स उसका उलट करके आप खुश होगे। जो बातें अभी हम आपको बताने वाले, सबसे पहली वजह आपका जिद्दी होना, बहुत ज़्यादा जिद होना, और जिद की वजह से अक्सर आपको गुस्सा भी आता है। यानी जिद्दी होने की वजह से भी अक्सर आपकी डिमांड को अगर पूरा ना किया जाए, या आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हो, तो आपका गुस्सा भी आना, और प्लस ये कि जिद की वजह से आपका दुखी होना, परेशान होना, टेंशन, डिप्रेशन में आना, ऐसा बनता है। फिर गुस्सा ये भी बहुत ज़्यादा होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, चिड़चिड़ापन होना, और बात का बतंगड़ बनना, ये सारी चीज़ें भी आपको अक्सर दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में लेकर आते हैं। इनको ना करने से आप सुखी भी होगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का खात्मा होगा, परेशानियों से आप दूर होते नजर आओगे। अपनी जिद पे आके आप किसी भी हद तक जा सकते हो, जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका होता है। कैप्रिकॉर्नियंस कभी भी किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, यानी घुल मिल जाते हैं हर एक के साथ, बगैर सोचे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस इंटेंशन से आया है, जो भी आया है, यानी ये क्या सोच के आया है कि आपको नुकसान पहुंचाना है या आपके काम आने वाला है। तो ऐसे बंदे से दोस्ती कर लेना, उससे घुल मिल जाना, अपने सीक्रेट्स बता देना, उस पर ब्लाइंड फेथ करना, उस पर अंधा एतमाद करना, ये अक्सर बड़े नुकसान का बाइस बनता है, जो आपको दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर आ जाता है। आपकी एक आदत है, आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हो, और छोटी छोटी बात पे बुरा भी मान जाते हो। ये चीज़ भी आपको बड़ा दुख दे सकती है, यानी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर आ सकती है।
आप लोग अक्सर सेंटिमेंटल या यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। इस वजह से भी जो दुःख इतना होता नहीं उसको बहुत मैग्नीफाई करके महसूस करते हो। ज़्यादा दुःख आपको लगता है, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हो। एक और चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग, आपका ओवर एनालिसिस करना, एक ही चीज़ को सोचते रहना, वो चीज़ों के बारे में सोचना जो हुई नहीं है। इस वजह से भी आप परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में रहते हो। और बहुत ज़्यादा सोचने से, हद से ज़्यादा सोचने से कभी-कभार आप बीमार भी पड़ जाते हो या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। और हद से ज़्यादा इमोशनल होना और इस तरह की चीज़ें होना आपके काम में भी आपकी रुकावट बनता है, यानी कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते काम में, काम सही नहीं कर पाते, जो आपकी जॉब के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, कारोबार में भी मुश्किलात लेके आता है। जल्दी से किसी को दोस्त बनाना या जल्दी से किसी को दुश्मन बनाना आपके दुश्मनों में भरपूर इजाफा करता है, जो बाद में कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचा के आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर आ जाते हैं। चूंकि स्मार्ट वर्क करने के आदी होते हैं, शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो हर काम को अपने तरीके से करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन अपने बॉसेस की नहीं सुनेंगे, सीनियर्स की नहीं सुनेंगे। और इस तरह इग्नोर करना अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को, ये जॉब के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए, और आप दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हो। कमेंट्स में ज़रूर बताना इनमें से कोई भी एक बात आपके अंदर पाई जाती है और वाकई में ये है जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दे रहा है, और इनको कंट्रोल करने के लिए इनको ना करना है या इनको सुधार लेना, ये काफ़ी हद तक आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फ्री लाइफ देगा और आपकी ज़िंदगी को भी लंबी करता नजर आएगा, यानी कि आप बीमार नहीं पड़ोगे और सेहतमंद भी रहोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।